कैसे मैंने आरटीआई का इस्तेमाल करके अपने मोहल्ले की नाली बनवाई है और कैसे आप इस हथियार को इस्तेमाल करके अपने जीवन में जो भी सरकारी कार्य हैं वह करवा सकते हैं, वह हम जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी हो रही है जहां जब भी आप सरकारी दफ्तर जाते हैं आपसे कहा जाता है आज साहब नहीं है, या फिर फाइल नहीं मिल रही है, या फिर आपसे यह कह दिया जा रहा है कि आज इसकी छुट्टी है या फिर उसकी छुट्टी है। अब ध्यान से सुनिएगा आज की वीडियो को, क्योंकि आज के बाद किसी भी सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे? वो होगी आपको आरटीआई से। अब आपके मन में आएगा कि आरटीआई है क्या ऐसा जिसकी वजह से इतने बड़े सरकारी काम हो सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आरटीआई 2005 में अप्लाई किया गया था ऑल ओवर इंडिया, और हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार मिला है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। अब आप सोचेंगे कौन कौन से सरकारी विभाग? वह हैं सारे, चाहे आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवेज हो या फिर स्कूल हो, कोई भी विभाग हो। और सबसे बड़ी बात यह महत्वपूर्ण जानने की एक लिमिट डाली गई है। लिमिट कितने दिन की है? वह आपकी 30 दिन। 30 दिन के अंदर जवाब देना जरूरी होता है, और वहीं अगर जवाब नहीं मिलता या फिर गलत जानकारी दी जा रही है या जानकारी को जानबूझकर टाला जा रहा है तो उसका जुर्माना भी तय है। अब क्या है वह जुर्माना और कैसे आपने आरटीआई फाइल करनी है अपने किसी भी सरकारी विभाग में काम के लिए, वह हम आगे जानते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आरटीआई क्या सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए है? यह वाला डाउट क्लियर करना सबसे जरूरी है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं मैं तो जर्नलिस्ट हूं नहीं, मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, मैं एक लॉयर नहीं हूं, मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपकी पेंशन रुकी है, आप आरटीआई में इसका इस्तेमाल करके अपना पेंशन का स्टेटस जान सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आप इसमें इस्तेमाल करके आरटीआई का अपना राशन कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं। आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में रोड नहीं बनी है, आप उसका आरटीआई का इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं कि रोड आपके किस स्टेटस पे है। और एडमिशन तक भी आप जान सकते हैं कि आपके कॉलेज का जो एडमिशन होना है या फिर आपके बच्चे का स्कूल में जो एडमिशन होना है उसका क्या स्टेटस है। तो यह चीजें सिर्फ जर्नलिस्ट तक ही सीमित नहीं है, यह हर एक भारतीय नागरिक को दी गई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है, मुझे मिली है, लेकिन मैं मांग क्या कर सकता हूं आरटीआई में? तो यह आप मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट और फाइल्स, कोई भी सरकारी रिकॉर्ड के। आप मांग सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, किस कंपनी को कितने में काम दिया गया है। आप मांग सकते हैं ईमेल, सर्कुलर, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, यहां तक कि आप यह भी बजट और खर्च का हिसाब भी मांग सकते हैं किसी भी सरकारी इस्तेमाल के लिए या फिर कोई भी सरकारी काम के लिए। अब यह सब तो बात होगी क्या मांग सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम क्या नहीं मांग सकते या फिर किसकी जानकारी हमें नहीं दी जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, चाहे वह कैबिनेट डिस्कशन से जुड़ा है या फिर किसी की पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आरटीआई में जवाब नहीं दिया जा सकता। अब यह सब तो बात हो गई कि आरटीआई में क्या मांग सकते हैं। तो अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या रीजन लिखना जरूरी होता है, क्या बताना जरूरी होता है कि मुझे आरटीआई में क्या चाहिए या क्यों चाहिए? तो आरटीआई में रीजन बताना होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। इसमें आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, बस आपने सवाल पूछना होता है जो कि सरकारी विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपके मन में अगला ये सवाल होगा कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि जानकारी कौन सी ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते, लेकिन उस जानकारी के लिए लेने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता आरटीआई का, लेकिन ये 5 हिस्से होना आरटीआई में जरूरी है, जिसमें पीआईओ का नाम, सब्जेक्ट, परिचय, मांग और फीस। ये तो हो गई मोटा मोटा तरह से एक्सप्लेन। अब हम करते हैं हर एक जो है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको किसी भी आरटीआई एप्लीकेशन में लिखना होता है प्राप्तकर्ता, मतलब सेवा में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जिस विभाग में आपको डालना है उस विभाग में आपका नाम डालना होगा और उस विभाग का पूरा पता डालना होगा, ठीक है। पीआईओ अधिकारी वह अधिकारी होता है जो आरटीआई के जवाब के लिए लीगली जिम्मेदार है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि अगर आपने पीडब्ल्यूडी का है और आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले में कर दिया तो ऐसे में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या होता है, यह पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है
कि वह बिजली विभाग को वह आरटीआई ट्रांसफर करे, और उसमें भी उसकी लिमिट दी गई है। वह लिमिट है आपकी 5 वर्किंग डेज में आपको वह डिपार्टमेंट को, जी हां, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ट्रांसफर करने की, वह जिम्मेदारी है उस डिपार्टमेंट की जिसको आपने गलती से वह एप्लीकेशन फाइल कर दी है, वह भी कितने दिन में, 5 दिन में। अब सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 61 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बस इतना ही सब्जेक्ट में काफी है। अब 2 भाग तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे देखते हैं और हिस्से तीसरे में और चौथे में हमें क्या लिखना होता है। तीसरे में आप लिखेंगे अपना परिचय। अपना परिचय से मतलब क्या हुआ कि आप अपना नाम लिखेंगे, आप कहां के निवासी हैं यह लिखेंगे, और यह लाइन जरूर लिखेंगे कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं। अब भारतीय नागरिक लिए होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आरटीआई क्या है, जो सिर्फ खाली भारतीय नागरिक ही अवेल कर सकते हैं, इसलिए पीआईओ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ना उठा पाए, इसलिए आपको क्या लिखना है, मैं सो एंड सो एक भारतीय नागरिक हूं। अब नेक्स्ट में आपको आपकी मांग लिखनी है। आपकी मांग भी आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखनी है। स्पेसिफिकली मतलब से क्या हुआ कि सपोज आपको पता करना है कि आपके एरिया में किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सरकारी रोड बनवाने का। अब ये नहीं कि आप मांगे कि मुझे नाम दिया जाए किसने मेरे एरिया का सरकारी रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप पूछेंगे एक डेट, जैसे 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कि बीच में किसका रोड बनाने का जिम्मेदारी दी गई है। जितना आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा उतनी ही आपकी आंसर स्पेसिफिक होगा और आपकी जो आरटीआई स्ट्रांग बनेगी। इसलिए हर एक एकदम सटीक सवाल पूछना है कि आपकी आरटीआई जो है रिजेक्ट ना हो पाए। अब यह हो गए 4 हिस्से। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5वां हिस्सा, जो कि है पैसे से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड से क्या हुआ कि आरटीआई के जो है फीस दी गई है, सरकार ने तय की है 10 रुपए आवेदन शुल्क। वो भी आप चाहे तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और वहीं बीपीएल कार्ड होल्डर्स को छूट दी गई है कि वह 10 रुपए भी उनको एग्जेम्पशन है, बस खाली उनको एक बीपीएल कार्ड प्रूफ अटैच करना होगा उस आरटीआई एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, यह बात तो हो गई 5 हिस्से जो हैं आरटीआई एप्लीकेशन में कैसे भेजने हैं। अब कहां भेजने हैं यह तो आपने बना लिया कि मुझे ऐसे ऐसे लिखना है। कहां भेजने के लिए सबसे पहले अगर आपकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आप इस वाली वेबसाइट जिसका rti.online.gov.in एड्रेस है, इस पे आप अपनी आरटीआई फाइल करेंगे और यहां पे आपको 10 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जिससे आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन की तो ऑफलाइन में आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के तहत देना होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट ही क्यों, क्योंकि फिर आपको उससे आपका स्टेटस ट्रैक करना आसान हो जाता है। प्लेन पेपर पर आप अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे। अब कैसी एप्लीकेशन लिखेंगे वह मैं अभी आपको कुछ क्षण में बता देता हूं। बस अभी के लिए आपको फोकस करना है 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर अरेंज करना है या फिर आप कोड पे भी अरेंज कर सकते हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको जो आपका पीआईओ है जहां से आपको जानकारी चाहिए वहां पे आप भेज दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से। ठीक है, यह बात हो गई क्लियर। अब जवाब ना मिलने पर क्या करना है। जवाब ना मिलने पर अगर 30 दिन के अंदर आपको आरटीआई में जवाब नहीं मिलता तो आप कर सकते हैं पहली अपील। पहली अपील 30 से लेके 45 दिन के भीतर होती है और वहीं उससे भी आप खुश नहीं हैं तो आप दूसरी अपील कर सकते हैं जो कि होती है आपकी 90 दिन के लिए अंदर। वहीं पहली अपील जो है उसी विभाग का जो है अपीलेट अथॉरिटी, जो कि हम FAA लिखते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, वह सुनता है जिसका निर्णय आपको उस अपीलेट अथॉरिटी को 30 से लेके 45 दिन के अंदर करना होता है। वहीं अगर इस वाली अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो आप सेकंड अपील में भी जा सकते हैं। अब सेकंड अपील कौन सी होती है? सेकंड अपील होती है सेंट्रल या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें आप इस वाले फर्स्ट अपील के आप खुश नहीं हैं तो आप 90 दिन के अंदर जो है सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं CIC या फिर SIC में। ठीक है, यह बात तो हो गई अपील की। अब हम बात कर लेते हैं कि पेनाल्टी क्या है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग बात करते हैं या फिर सबसे ज्यादा डरे रहते हैं। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं दी गई है तो 250 रुपए का प्रावधान है पेनाल्टी का, वह भी प्रतिदिन। बिना वजह डिले, रिजेक्ट
या गलत जानकारी देने पर। वहीं 25,000 है अधिकतम जुर्माना अगर एक आरटीआई मामले में मैक्सिमम पेनाल्टी देने का, जिसमें यह जुर्माना उस अधिकारी की अपनी तनख्वाह से होता है, ना कि सरकारी खजाने से। इसलिए आरटीआई जो है काफी इफेक्टिव मानी जाती है आपका अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सरकारी विभाग से लेनी हो तो। अब लाइव एग्जांपल में बताऊं मैं अगर आपको कि आपको कैसे लिखनी है सैंपल आरटीआई एप्लीकेशन, तो वह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपने मोहल्ले की यह नाली बनवाने का एक तरह से एप्लीकेशन फाइल की थी और काफी हद तक अब यह नाली बन चुकी है। देखिए, सैंपल आरटीआई में आपको लिखना है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अपने एरिया का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और किस सिटी में आप रहते हैं। सब्जेक्ट में ये चीज डालेंगे और निवासी डालेंगे, मैं यहां से यहां रहता हूं और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। यह आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर या फिर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर का नाम जान सकते हैं। और आवेदन शुल्क 10 रुपए संलग्न। अब संलग्न का मतलब ये नहीं है कि आप 10 रुपए पैसे भेज दें, आपको जो है कोर्ट फी या फिर पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का संलग्न करना होगा। ठीक है, बस इतना लिखो, भेजो और 30 दिन के अंदर अपनी जो है एप्लीकेशन पे रिजल्ट पाओ। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या क्या आरटीआई होता है, क्या क्या चीजें हमने सीखी हैं, एप्लीकेशन के कितने हिस्से हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे फाइल करनी है अपनी आरटीआई, और जवाब ना मिलने पर आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, ये हो गई आज आपने जो चीजें सीखी हैं। आरटीआई एक कानूनी हक है और इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप समाज और भारत का बहुत अच्छे से आप एक तरह से भागीदारी कर सकते हैं उसकी डेवलपमेंट में। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें आपका नोटिफिकेशन मिल पाए मेरी हर एक वीडियो को। और शेयर कीजिए उनमें जो ऐसी ही वीडियोस के जरूरतमंद हैं। और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्ड में या फिर कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उसके रिगार्ड में वीडियो लाऊंगा जिससे ऐसे ही आसानी से आप समझ पाए हर एक चीज को। यह था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।